बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं, बल्कि मैं कहूँगी बीमारियाँ नहीं, कैफ़ियत है जिसको हम बीमारी का नाम देते हैं। कहना चाहिए जिसमें हाई बीपी हो गया है, डायबिटीज़ हो गया है और इंसोम्निया हो गया है, बेख्वाबी की जो नींद ना आना है, डिप्रेशन है। ये सारी कैफ़ियत हैं, बीमारियां नहीं हैं। हम इसको कहते हैं जी बीमारी हो गई, कोई मसला हो गया, फिर इसके बाद मेडिकेशन शुरू हो जाती है और फिर ज़िंदगी भर जो दवाएं चलती हैं। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने इलाज उतारा है, ग़िज़ा के ज़रिए, ज़िंदगी गुजारने के कहते हैं लाइफ़स्टाइल के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बताई हुई मतलब राह पे चलते हुए। आज हम बात करें हाई बीपी की। इतना ज़्यादा सुनने में आने लगा है। पहले तो एक एज होती थी जी, वज़न बढ़ गया है, दिल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो बीपी हाई हो रहा है। लेकिन अब तो बहुत यंग एज में सुनने को आता है कि जी बीपी हाई हो गया, बैठे-बैठे बीपी हाई हो गया। जिसको देखो बीपी हाई हो गया, डॉक्टर ने दवा दे दी है। अब वो दवा खानी है, वो बीपी की टैबलेट नहीं छोड़ी जाती। लोग 40-40 साल से बीपी की दवाएँ खा रहे हैं। बीपी की दवा क्या होती है? डायरेटिक होती है, जो कि जिसे हम कहते हैं कि आसान लफ्ज़ में पेशाब आवर होती है, कि यूरिन आपका होता है, जब आपका यूरिन निकलता है, आप यूरिन करते हैं, यूरिनेशन के ज़रिए जो है बीपी लो होता है और आपके गुर्दों का काम भी बढ़ जाता है। तो गुर्दों के ऊपर भी असर आ रहा होता है और दवाओं का साइड इफ़ेक्ट तो अपनी जगह होता ही है। बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। पहली चीज़ जो है, हाई बीपी कॉमन सी चीज़ हो गई है, हर घर में 2 से 3 लोग को बीपी हाई होता ही है। ज़रा सा स्ट्रेस आया, गुस्सा आया, बीपी हाई हो गया, कोई मसला देखा, बीपी हाई हो गया। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहली चीज़, कुछ चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप उसको अपना रूटीन का हिस्सा बना लें, घर में जितने लोग हैं, जिनको है वो भी और जिनको नहीं है वो भी, ताकि इस चीज़ से वो बचे रहें और दवाओं के ऊपर ना जाएँ। पहली चीज़, कड़ी पत्ता घर में लगा के रखें, तुलसी घर में लगा के रखें। कड़ी पत्ते की जो कोपलें होती हैं, सुबह के बाद 2 से 3 कोपलें धो के वॉश करके चबा के खा लीजिए, या तुलसी के जो पत्ते नई कोपलें होती हैं सिर्फ वॉश करके खा लें। ये बीपी और शुगर दोनों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, इंतहाई आज़मूदा जिसे कहते हैं, है। दोनों चीज़ें में से जो भी आपको इजीली मिल जाती है या आपके पास मौजूद है, ये आप करना शुरू कर दीजिए। जिनको बीपी एकदम से शूट कर जाता है और उनका वज़न भी ज़्यादा है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, तो उसके लिए जो है तरबूज के जो बीज हैं उसको गर्म पानी के अंदर, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चमचा तरबूज के बीज डाल दीजिए, उसको ढक के रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए, काफ़ी मतलब काबिल इस्तेमाल हो जाए, तो आपने ये पूरा गिलास जो है पूरे दिन में ख़त्म करना है। तकरीबन चौथाई करके पीना है, दिन में 4 दफ़ा। कुछ अरसा पी के देखिए, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और बीपी भी नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। अब अचानक किसी का बीपी बढ़ जाता है, कोई मसला नहीं है। हरी प्याज अक्सर हर घर में होती है, आराम से मिल जाती है। चाहे तो प्याज घर में लगा लें तो हरी प्याज की जो है ना बहुतात हो जाएगी। हरी प्याज का जो बल्ब होता है वो आपने जो है हटा के, उसका जो हरा हिस्सा, उसके 2-4 टुकड़े लिए आपने और 1 गिलास पानी में डाल के ढक के रख दिया और ये पानी आपने रोज़ाना पी लिया, कम से कम 1 हफ़्ता पी लीजिए, बीपी बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ये बॉडी को बिल्कुल टॉक्सिन फ्री कर देता है, आपकी जो ब्लॉकेज होती है उसको खोल देता है, जो चर्बी जमा हो रही होती है उसको हटा देता है। कोलेस्ट्रॉल जब आपका सही होता है तो बीपी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है।